हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस। सो लेट्स सी फ्लूइड स्टैटिक्स। इसमें हम फ्लूइड एट रेस्ट की बात करते हैं। तो जैसे कि फ्लूइड रेस्ट में है तो बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड किसी भी टाइप की मोशन नहीं होगी। सो नो फ्रिक्शन, इट मीन्स नो टेंजेंशियल फोर्स। सो अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट में है तो सिर्फ एक ही टाइप का स्ट्रेस करेगा वर्क, जो कि रहेगा नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर। यानी कि जो हमारा फ्लूइड है अगर वो स्टैटिक है तो वो जिस भी ऑब्जेक्ट के टच में आएगा, जिस भी बॉडी के टच में आएगा, वो उस पर सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाएगा, जिसे हम प्रेशर भी कहते हैं। लेट्स सी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस। Force on completely submerged plane surface. इसकी स्टडी इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारा फ्लूइड, माना कि हमारा फ्लूइड किसी टैंक में भरा हुआ है और ये टैंक का डोर है, जो कि लेट्स इस पॉइंट के अबाउट हिंज है। तो हमारा जो फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड, वो इस डोर पे कितना फोर्स लगाएगा, या हम इस डोर का कितना वेट रखें ताकि वो इस फ्लूइड के फोर्स के कारण खुले नहीं इस डायरेक्शन में। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज के लिए हमको सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो फ्लूइड लगाता है उसकी स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ तो हम देखते हैं कि कितना प्लेन सरफेस पर फ्लूइड हमारा प्रेशर लगाता है और उस प्रेशर के कारण कितना फोर्स जनरेट होता है। तो हम एक नाउ लेट्स कंसीडर अ प्लेन surface of area A and of any arbitrary shape. तो माना कि ये हमारी फ्री सरफेस हो गया वाटर का, और हमने इस पे कोई एक ए सरफेस एरिया की एक प्लेट कंप्लीटली सबमर्ज कर दी है। ये हमारा उस प्लेट का एज व्यू है, और लेट्स दिस प्लेट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। इस प्लेट को अगर हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इस प्लेट का जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कोई भी एक आर्बिट्री शेप हमने ले लिया है।
So this is as view of inclined plane, and this is view normal to inclined plane. This is our axis. This is O axis. O axis is, ये जो एक्सिस है ये इस प्लेन सरफेस का हमारे फ्री सरफेस से जो इंटरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस एक्सिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। यानी कि जो एक्सिस है ये हमारा जो प्लेन ऑफ पेपर है उससे नॉर्मल है, ठीक है, यानी और आउटसाइड आ रहा है प्लेन ऑफ पेपर से। नाउ अब हमने इस प्लेट पे एक डीए एरिया चूज कर लिया है। अब यही डीए एरिया इसके व्यू नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे शो होगा। ये है CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ प्लेट। ये हुआ हमारा CG। दिस इज अवर CG। अब हम कुछ डिस्टेंस O एक्सिस से लेते हैं, तो जो एरिया हमने एज्यूम किया है डीए एरिया प्लेट पे, लेट्स उसकी डिस्टेंस OO एक्सिस से बाई है। डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम OO एक्सिस इज बाई बार। द डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम द फ्री सरफेस means the vertical distance is x bar. Vertical distance of this DA area is x. This is the DA area. नाउ जैसे कि ये हमारा फ्री सरफेस हुआ और ये है हमारी प्लेट का एज व्यू। हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वर्टिकल हाइट फ्रॉम free surface, and force is equal to pressure into area। अब हमारी ये जो प्लेट है इसके डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट डिस्टेंस वर्टिकल हाइट पे हैं फ्रॉम द फ्री सरफेस। सो जो प्रेशर होगा डिफरेंट पॉइंट पर ड्यू टू डिफरेंट वर्टिकल हाइट विल बी डिफरेंट एंड सो विल बी द फोर्स। तो लेट्स इस पॉइंट पे फोर्स ये है, इस पॉइंट पे हमारा फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, ये हुआ। इस पॉइंट पे हमारा फोर्स ये है, इस पॉइंट पे फोर्स ये हो गया। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो ये हो गया हमारा डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो फोर्स है ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेट
वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में अलग होता है। दैट्स वाई जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बी टूवर्ड्स द मोर फोर्स एरिया, यानी जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उस ओर चला जाएगा। तो यानी अगर ये हमारा CG हुआ प्लेट का, तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है इस साइड हमारे फोर्स ज़्यादा है तो कुछ इधर आ जाएगा। सो इफ दिस इज द CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस विल बी द सेंटर ऑफ प्रेशर वेयर द रिजल्टेंट फोर्स will act. So यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर, और इसकी हाइट वर्टिकल हाइट फ्री सरफेस से ले लेते हैं h बार, और ओ एक्सिस से उस पॉइंट को हम ले लेते हैं बाई P। P रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ प्रेशर। नाउ लेट्स फाइंड, अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। हम इस रिजल्टेंट फोर्स को FR से डिनोट करेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा FR लगेगा, एंड दिस इज एज द फ्लूइड इज एट रेस्ट, दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स। इट इज नॉर्मल denoted by FR. Now let's find FR. अब हमने एक DA एरिया कंसिडर कर लिया है, कंसिडर्ड इन आवर प्लेट। तो इस DA एरिया पे, इस DA एरिया पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी दैट विल बी, ये जो प्रेशर की वैल्यू होगी P एट DA एरिया दैट विल बी रो इंटू G इंटू हाइट ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस, वर्टिकल हाइट x। ये होगा हमारा, और इसी DA एरिया पे फोर्स की जो हमारी वैल्यू होगी ड्यू टू दिस प्रेशर, इट मीन्स DF एट DA एरिया दैट विल बी रो इंटू G इंटू x इंटू D। अब हमें जो फोर्स निकालना है वो रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि पूरी प्लेट में कितना फोर्स लगेगा। तो पूरी प्लेट में फोर्स निकालने के लिए वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। सो F टोटल इन आवर प्लेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DF DA means integration of rho to G into x d। Also इस डायग्राम से हम x एंड y का रिलेशन देख सकते हैं, दैट x अपॉन y इक्वल टू साइन थीटा, x बार अपॉन y बार इक्वल टू साइन थीटा,
एच बार अपॉन बाई पी इक्वल टू साइन थीटा। नाउ इन एफ आर इक्वल टू रो जी एक्स डी ए, हम x की जगह बाई साइन थीटा पुट कर सकते हैं, तो जिसके कारण हमारा जो एफ आर हो जाएगा दैट विल बी रो जी बाई साइन थीटा इंटू डी ए। सो हमारा एफ आर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो जी बाई साइन थीटा इंटू डी ए। यहाँ से हम एफ आर इक्वल टू रो जी साइन थीटा बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा बाई डी। नाउ जो बाई डी ए है वो हमारा जो स्ट्रिप हमने चूज कर रखी है उसका मोमेंट ऑफ एरिया शो कर रहा है अबाउट ओ एक्सिस। सो इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी ए जो है वो सारी स्ट्रिप जो कि उस प्लेट में है उनका मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स अबाउट ओ एक्सिस शो कर रहा है। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, integration of by dA can be write as A, it means total surface area of plate or the body we have chosen into by bar। अब इस चीज को हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा एफ आर इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू ए बाई बार हो जाएगा। Now we know that by bar sin theta will be equal to x bar, जो हमने रिलेशंस बताए हैं। इस रिलेशन से so एफ आर कैन बी रिटन एज रो जी ए एक्स बार। यहाँ पे एफ आर क्या है? इट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेन सरफेस ऑफ completely submerged plane। ओके यानी कि जो एफ आर यानी रिजल्टेंट हुआ, या इसको हम एफ आर और हम इसको एफ टोटल भी लिख सकते हैं, इक्वल टू पी सेंट्रॉइड, यानी कि जो सेंट्रॉइड पे प्रेशर लग रहा है, हमारी बॉडी के सेंट्रॉइड पे जो प्रेशर लग रहा है, इनटू ए ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो सरफेस एरिया हुआ हमारे बॉडी का, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। पी सेंट्रॉइड को हम पी एवरेज भी लिख सकते हैं इनटू ए। तो ये तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ड्यू टू डिफरेंट फोर्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ आवर बॉडी, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका वैल्यू हमें पता चला। लेट्स फाइंड
कि ये जो FR फोर्स है उसकी लोकेशन क्या है, वो इस प्लेट पे कहाँ पे लगेगा, ये पता करते हैं। और FR की जो लोकेशन है, यानी FR जहाँ पे लगता है, हम उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड सरफेस ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी कि ये जो हमारा FR है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो जहाँ पे भी टच कर रही है हमारी बॉडी, जो कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड है लिक्विड में, हम इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी पूरा जो प्रेशर लग रहा है उसका सेंटर कहाँ पे होगा। अब हमको इस CP की वर्टिकल लोकेशन पता करनी है, यानी कि जो फ्री लिक्विड सरफेस है वो इससे कितनी डिस्टेंस में है, यानी कि हमारा H बार। अब हम H बार पता करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ये FR है, ये जो फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है, हम इस फोर्स का O पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। हमें मोमेंट पता है, होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स लाइन ऑफ एक्शन एंड द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम। यानी कि FR का हमें OO के अबाउट मोमेंट लेना है, तो ये हो जाएगा, मोमेंट जो होगा वो हो जाएगा FR इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, और इस केस में ये है बाई p। ठीक, अब हम एक मोमेंट लेते हैं कि जो हमारे DA एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है, जैसा कि हमने बताया अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो माना इस DA एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो हमने DF कंसिडर किया है, वो भी ऐसे ही परपेंडिकुलर लगेगा। तो इस फोर्स, ये है लाइन ऑफ एक्शन, और इस O के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है हमारी बाई। यानी कि जो DF के कारण जो मोमेंट लगेगा वो हो जाएगा DF इंटू बाई। Now, by principle of movement, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट होता है वो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं जिनका ये फोर्स रिजल्टेंट है, उन सब के मूवमेंट के सम के बराबर होता है। यानी कि बाई P इंटू FR should be equal to integration of DF into by now DF into by को हम लिख सकते हैं PDA
इंटू बाई, यानी कि बाई इंटू एफ आर बाई पी इंटू एफ आर बराबर हो जाएगा ए पी डी ए इंटू बाई। ये पी कौन सा है? ये पी डी ए है, यानी कि जो डी ए एरिया पे प्रेशर लग रहा है। ठीक, पी डी ए। नाउ पी डी ए इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये है हमारा डी ए एरिया और इसका फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस है x इंटू एक्स। नाउ x कैन बी रिटन एज बाई साइन थीटा, और इन दोनों चीज को यहाँ पे पुट करते हैं। बाई पी इंटू एफ आर इक्वल टू इंटीग्रेशन, इट विल बिकम बाई स्क्वायर रो जी साइन थीटा इंटू डी ए। यहाँ से रो जी साइन थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा बाई स्क्वायर डी ए बाई पी इंटू एफ आर इक्वल टू। नाउ बाई स्क्वायर डी ए ये है हमारा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टीए एरिया स्ट्रिप अबाउट ओ एक्सिस। तो इंटीग्रेशन ऑफ बाई स्क्वायर डी ए हो जाएगा समेशन ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स अबाउट ओ एक्सिस, और इसको हम आई ओ से डिनोट करेंगे। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ बाई स्क्वायर डी ए कैन बी रिटन एज आई ओ बिकॉज इट इज अबाउट ओ एक्सिस। ऑल्सो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, this is our OO axis, and if this is our CG, these both axes are parallel and the distance between these both axes is y bar. So IO can be written as ICG. This is the I of, it means area moment of inertia about an axis which is passing through the CG of the body and out of the plane of paper, plus a by bar square. This is the area moment of inertia of body submerged completely
about axis passing through CG of body and ये जो हमारी एक्सिस है इट इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। It means coming out of plane of paper normally, means this axis which is passing through CG is perpendicular to the plane of paper। ठीक, ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रहेगी और ये प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आती होगी। नाउ लेट्स पुट IO की जगह पे हम ICG प्लस ए बाई बार स्क्वायर पुट करते हैं। सो बाई P इंटू FR विल बी इक्वल टू रो जी साइन थीटा ICG प्लस ए बाई बार स्क्वायर बाई P इक्वल टू रो जी साइन थीटा ICG प्लस ए बाई बार स्क्वायर अपॉन हम FR की वैल्यू पुट करते हैं और FR है रो जी इंटू ए इंटू एक्स बार को हम लिख सकते हैं बाई बार साइन थीटा, तो ए इंटू रो जी इंटू बाई बार साइन थीटा, रो जी कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, इट विल बी ICG अपॉन ए बाई बार प्लस ए बाई बार स्क्वायर अपॉन ए बाई बार। सो बाई P इज इक्वल टू बाई बार प्लस ICG अपॉन ए बाई बार। अगर हम इसको वर्टिकल हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस के टर्म में लिखेंगे तो बाई P को हम लिख सकते हैं H बार अपॉन साइन थीटा एंड बाई बार को हम लिख सकते हैं एक्स बार अपॉन साइन थीटा। तो H बार का जो फॉर्मूला है दैट विल बी बिकम एक्स बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार। तो ये है हमारी वर्टिकल डेप्थ ऑफ CP means center of pressure from free surface of liquid। X बार है vertical depth of CG from free surface of liquid। A is our surface area of plate or the plane surface we have taken। ICG है moment of inertia area moment of inertia about axis passing through CG and perpendicular to the plane of paper। और थीटा है एंगल
by which our body is inclined from free surface of liquid. Now at थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स हमारी जो प्लेट है ऐसी है. इन दिस केस एच बार इक्वल टू एक्स बार प्लस आई सी जी अपॉन ए एक्स बार. In case of horizontal plate, as the value of force is same at every point, क्योंकि सारे पॉइंट जो हैं इस प्लेट में वो सेम वर्टिकल हाइट पर हैं, सो CG और CP सेम पॉइंट पे होंगे. थीटा इक्वल टू 90 मीन्स वर्टिकल प्लेट कंडीशन. अगर हमारा एक्स बार बढ़ता जाएगा देन हमारा ये मान घटता जाएगा क्योंकि इसमें एक्स बार नीचे है. तो जो हमारा एच बार माइनस एक्स बार का डिफरेंस है वो घटता जाएगा, यानी कि हमारा जो CP है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास आता जाएगा. अब हम अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड. धन्यवाद.